बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं गुलाम अब्बास और आप देख रहे हैं एमएस टेलर्स। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपको ट्राउज़र पजामे की कटिंग सिखाने वाले हैं। ये 14 साल के लड़के के लिए ट्राउज़र की कटिंग हम करने वाले हैं। तो कपड़े की खुली साइड हमने अपनी तरफ रखी है और बंद साइड कपड़े की बाहर की तरफ है। अब यहाँ ये जो कन्नी है इसको हमने या तो डायरेक्ट रिमूव कर देना है, कटिंग कर देना है, या फिर हमने यहाँ पे एक लाइन लगा देनी है। दोनों तरीके ठीक हैं, दोनों में से जो भी आप करें। यहाँ पे आप एक लाइन लगा दें या फिर आप डायरेक्ट कन्नी को यहाँ से कटिंग कर दें। इसके बाद हमने ट्राउज़र की चौड़ाई रखनी है। तो इसकी जो ट्राउज़र की चौड़ाई होती है वह मुख्तलिफ़ तरीक़ों से रखी जाती है। तो यहाँ पे मैं ट्राउज़र की लंबाई के अकॉर्डिंग रखूँगा। तो लंबाई है 38 यानी 38 इंच। तो 38 का हाफ़ बनता है 19 और इसमें से हमने 3 इंच माइनस करना है। जितनी ट्राउज़र की लंबाई होगी उसको 2 पे तकसीम करना है और 3 इंच माइनस करना है। तो गाहक की मर्ज़ी से या गाहक के जिस्म को देखते हुए आप इसमें कुछ तब्दीली भी कर सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो 38 लंबाई है, 38 का आधा बनता है 19। 19 में से 3 इंच माइनस करें तो हमारे पास आएगा 16 इंच। मोटा बंदा हो तो आप 2 इंच माइनस करें या 1 इंच भी माइनस कर सकते हैं। ये गाहक की मर्ज़ी पे भी डिपेंड करता है और गाहक के जिस्म को देखते हुए आप कमी बेशी कर सकते हैं। तो 38 का आधा बनता है 19 और 19 में से 3 इंच माइनस करें तो 16 इंच। 16 इंच हमने चौड़ाई रख ली है। अब हमने आसन रखना है। तो 38 इंच लंबाई है, 38 का आधा बनता है 19 और 2 इंच माइनस करते हुए 17 इंच पे हम यहाँ पे आसन के लिए निशान लगाएंगे। ये सबसे आसान फार्मूला है ट्राउज़र पजामे की कटिंग करने के लिए। तो यहाँ पे मैं 17 पे निशान लगा रहा हूँ। अगर गाहक की मर्ज़ी हो तो उसके मुताबिक आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 16 बाय 17 का यहाँ पे एक बॉक्स तैयार हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं 16 इंच चौड़ाई है और 17 इंच इसकी यहाँ पे हमने लंबाई रखी है। ये 16 बाय 17 का हमारे पास एक खाना तैयार हो गया है। अब यहाँ से हमने इस लाइन से 2 इंच पीछे एक निशान लगाना है। अब इन दोनों निशानों को मिलाते हुए हमने यहाँ पे एक लाइन लगा लेनी है। इसके बाद अब हमने यहाँ पे आसन वाली जगह पे थोड़ी सी राउंड शेप देनी है। यहाँ से इसको इस तरह गुलाई देनी है। यहाँ पे मैं टेलर चाक यूज़ करता हूँ ताकि आपको निशान अच्छे तरीके से नज़र आ जाएं। तो ये हमने यहाँ पे गुलाई दे देनी है, यहाँ पे शेप बना लेनी है। इसके बाद अब हमने ये जो लाइन यहाँ पे नज़र आ रही है आपको, यहाँ से लेकर पीछे तक जो भी साइज़ बनेगा इसका आपने हाफ़ कर लेना है। यहाँ पे हमारे पास 14 है तो 14 का हाफ़ बनेगा 7 इंच, या डायरेक्ट इंची टेप को फोल्ड करते हुए आप ये निशान लगा सकते हैं। तो ये यहाँ पे हमने इसका बॉक्स का सेंटर निकाल लिया है। इसके बाद हमने लंबाई के लिए निशान लगाना है। पांचों की फोल्डिंग आप देख लें, अगर ज़्यादा चौड़ी चाहिए तो कुल लंबाई में आप 6 इंच प्लस कर लें। अगर आपको बिल्कुल बराबर सी उसकी चौड़ाई आपने 5 की रखनी है तो फिर 5 इंच प्लस करें। तो 38 इंच या 38 इंच ट्राउज़र की लंबाई है तो 6 इंच जमा करते हुए मैंने 44 पे ये टोटल लंबाई ली है। यहाँ पे कपड़े की 38 लंबाई है तो 6 इंच इजाफी मैंने लिया है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने इसका हाफ़ किया था जो कि हमारे पास 7 इंच आ रहा है। तो यहाँ पे भी हम 7 इंच पे निशान लगाएंगे और एक निशान हम यहाँ सेंटर में लगा देंगे 7 इंच का। ठीक है, ये हमारा हाफ़ निकल आया है। अब इसके बाद यहाँ पे हमने एक लाइन लगा लेनी है। अच्छा, अब हमने देखना है हमारा पांचा कितना है। पांचा हमारे पास है 6 इंच तैयार। तो 1 इंच हम सिलाई के लिए ऐड करें तो 7 इंच हो जाएगा। अब 3.5 इंच लाइन की एक तरफ और 3.5 इंच लाइन की दूसरी तरफ। ये बहुत सिंपल सा काम है। जितना भी पांचा होगा उसमें 1 इंच जमा करते हुए आपने यहाँ पे लाइन की तरफ लाइन की एक तरफ भी उतना ही निशान लगाना है और लाइन की दूसरी तरफ भी उतना ही निशान लगाना है। अब इसके बाद ये शेप स्केल अगर आपके पास है तो इसकी मदद से आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। यहाँ पे आपने ये शेप बना लेनी है और इसी को स्केल को पलटते हुए दूसरी साइड से हमने ये वाली शेप तैयार कर लेनी है। पांचा 6 इंच है, 1 इंच जमा किया तो 7 इंच। लाइन की एक तरफ 3.5 इंच और दूसरी तरफ भी 3.5 इंच का हमने निशान लगाया है। फिर शेप स्केल की मदद से हमने ये शेप तैयार कर ली है। ये हमारी जो है जो ट्राउज़र के ऊपर वाले 2 हिस्से होते हैं उनकी हमने ड्राइंग सारी मुकम्मल कर ली है। अब इसी के मुताबिक हम कटिंग कर लेंगे। इस पॉइंट पे आपने थोड़ी सी इसको गुलाई देनी है ताकि आपका यहाँ पे नोक ना बने, कोना नहीं बनना चाहिए। तो ये ट्राउज़र के ऊपर वाले जो 2 पार्ट्स हैं इनकी हमने सारी ड्राइंग वगैरह मुकम्मल करके अब हम इस पर कटिंग कर रहे हैं।
मैं उम्मीद करूँगा कि आपने यहाँ तक काम को अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। बहुत आसान है, बस आपको सिर्फ कुछ टिप्स का जो है वो ध्यान करना पड़ता है। तो ये ऊपर वाले 2 हिस्से तैयार हो गए हैं। अब हम नीचे वाले 2 हिस्सों की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो कपड़ा है इसकी हमने यहाँ पे सेटिंग करनी है और देखना है कि किस जगह पे हमारे ये दोनों पीसीस जो हैं ये ऊपर नीचे अच्छे तरीके से आएंगे। तो कपड़े को अच्छे तरीके से बराबर कर लेना है आपने। तो मेरे पास जो इस वक्त स्टफ़ है ये काफ़ी लचकदार है, तो इसे थोड़ा संभालने में प्रॉब्लम होती है। तो आपने कपड़े को अच्छे तरीके से यहाँ पे क्लियर कर लेना है। इंशाल्लाह इस कटिंग के बाद इस ट्राउज़र की स्टिचिंग की वीडियो भी बहुत जल्द आने वाली है। ये ट्राउज़र हम बना रहे हैं पॉकेटों वाला। इसकी 2 पॉकेट्स यहाँ पे लगाई जाएंगी। इंशाल्लाह इस कटिंग की वीडियो के बाद स्टिचिंग की वीडियो भी बहुत जल्द इस चैनल पर अपलोड होगी, लाजमी देखिएगा। ये अभी पार्ट 1 है, पार्ट 2 में इंशाल्लाह आपको स्टिचिंग भी मुकम्मल सिखाई जाएगी और बहुत आसान तरीके से सिखाई जाएगी। तो यहाँ पे हमने ऊपर वाले 2 पीसीस को कपड़े के ऊपर रख के अच्छे तरीके से बराबर कर लिया। यहाँ पे हमने 1.5 इंच ऊपर निशान लगाना है, यहाँ से भी 1.5 इंच इजाफी रखना है, इस जगह से आसन वाली जगह से भी और साइडों से भी। यानी जो आसन वाली साइड होगी यहाँ से हमने 1.5 इंच इजाफी कर लेना है इसे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये यहाँ से हम 1.5 इंच इजाफी कपड़ा ले रहे हैं। अब यहाँ पे हमने एक लाइन लगा देनी है। लाइन लगा लेने के बाद अब हमने यहाँ पे नीचे वाले पीस पे भी शेप बना लेनी है, राउंड शेप दे देनी है इसे। और इस पॉइंट पे हमने देखिए यहाँ से 0 से रखना है और ऊपर से आगे से हमने 1.5 इंच से उठाना है। ये आसन वाली जगह से आसन वाले एरिए से आपने 1.5 इंच ऊपर रखना है। जो आपकी बंद साइड होगी, जिधर सिलाई बंद लगेगी वहाँ पे आपने बिल्कुल इसे बराबर रखना है। अब यहाँ पे भी आपने शेप स्केल की मदद से ये शेप बना लेनी है। तो जब आप पहले पीसीस 2 कटिंग कर लेते हैं तो नीचे वाले 2 पीसीस की कटिंग मुश्किल नहीं रहती। यहाँ से आप देख सकते हैं, बस आपने 1.5 इंच इजाफी लेना है। 2 इंच इजाफी भी ले सकते हैं लेकिन 1.5 इंच काफ़ी होगा और ख़ूबसूरत भी लगता है। तो यहाँ पे हम 1.5 इंच इजाफी ये सेंटर वाली सिलाई से भी ले रहे हैं, आसन वाली जगह से भी, और ऊपर नेफे वाली जगह से भी हमने 1.5 इंच इसे ऊपर इजाफी ले लिया है। तो साइडों से जो एक्स्ट्रा कपड़ा आ रहा है इसकी भी हमने कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ तक हमारी कटिंग अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गई है। उम्मीद है कि आपने इस कटिंग को अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। किसी पॉइंट की समझ ना आए तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके देख लीजिएगा। 1-2 दफ़ा अगर आप देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको मज़ीद किसी यूट्यूब पे कोई वीडियो ढूंढनी नहीं पड़ेगी। बहुत आसान तरीका है। तो ये कटिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पे देखिए हमने पॉकेट्स लगानी है, तो उसके लिए यहाँ पे हमने देखना है कि हमने नेफ़ा कितना फ़ोल्ड करना है। यहाँ पे देखिए ये तकरीबन 2.25 इंच कपड़ा हमें नेफ़े के लिए चाहिए होता है। तो कुल मिलाकर ये 4.5 इंच होगा। 1 इंच इजाफी मज़ीद इसमें रख लें तो ये टोटल 5.5 पे निशान लगेगा। 4.5 इंच नेफ़े के एरिए में कवर होगा और इससे नेफ़े के एरिए से 1 इंच नीचे हमने जाना है। 1 इंच नीचे मज़ीद हमने ये निशान लगा दिया है। आप ये निशान 1.25 इंच पे भी लगा सकते हैं, 1.5 पे भी लगा सकते हैं, लेकिन 1 इंच काफ़ी होगा। अब यहाँ पे हमने पॉकेट का मुंह जो है वो रखना है 6 इंच। ठीक है, ये लड़के की पॉकेट है, 14 साल के लड़के के लिए, तो ये इतना काफ़ी होगा। तो यहाँ पे हमने ये कट्स लगा दिए हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द इसकी स्टिचिंग की वीडियो भी आएगी। अब यहाँ पे हम पॉकेट्स की कटिंग कर लेते हैं। तो ये इजाफी कपड़ा जो हमारे पास निकला था, इसी कपड़े को हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। तो ये आप देख सकते हैं इस तरह ये डबल कपड़ा है। तो अब हमने यहाँ पे इस कपड़े को यहाँ से फोल्ड कर देना है और पॉकेट की जो हम चौड़ाई यहाँ पे ले रहे हैं वो 7.5 इंच ले रहे हैं। ठीक है, आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, ये चीज़ें को फ़र्ज़ नहीं होती। यहाँ पे मैं 7.5 इंच कपड़े की चौड़ाई रख रहा हूँ और यहाँ सेंटर से इसे मैंने कटिंग कर दिया है। ये 4 पीस हमने एक जैसे कटिंग करने हैं। अब 7.5 इंच चौड़ाई है कपड़े की, तो लंबाई हम 10.5 इंच रख लेंगे। ठीक है, जितनी चौड़ाई होगी उससे 3 इंच इजाफी रख लेंगे। अब यहाँ से हमने इसको राउंड शेप में कटिंग कर लेना है। ये राउंड शेप में हमने इसे चारों पीसीस को कटिंग कर लिया है। अब ऊपर से जो बंद साइड है इसकी भी हमने यहाँ से कटिंग कर लेनी है। अब ये हमारे पास 4 पीसीस आ गए हैं। 2 पीस मिलकर एक पॉकेट के लिए होंगे और 2 पीस दूसरी पॉकेट के लिए होंगे। इंशाल्लाह सिलाई की वीडियो में आपको मज़ीद चीज़ें क्लियर हो जाएंगी।